ओके, तो भारतीय बाजार के लिए गुरुवार इस वक्त संकेत जो हैं मजबूती की तरफ इशारा करते हुए ज्यादा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जब आज 7 बजे हम मनी मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे थे करीब 19-20 अंकों की मजबूती दिखा रहा था। स्लोली एंड इवेंचुअली ही सही, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। 30 अंकों की बढ़त है, 25,280 के लेवल्स हैं। कल के बाजार को अगर याद कीजिएगा, भारतीय बाजार ने अच्छा दमखम दिखाया है और बीती रात ऐसा कुछ नहीं हुआ यूएस के मार्केट्स में कि भारतीय बाजार को कोई डेंट या फ्रिक्शन लगे। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी हो सकती है, एक्सपायरी के सेशंस होते हैं और लगातार वॉलेटिलिटी इन सेशंस में लाजमी भी होती है और इसी कड़ी में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और साथ साथ अर्निंग्स का सीजन है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर रहने वाला है। क्वार्टरली अपडेट्स के बाद एक आईटी कंपनी के अर्निंग्स और अब बैंकिंग एंड कंजम्पशन के अर्निंग्स का इंतजार है। लेकिन इन तमाम के बीच इक्विटी मार्केट्स ही नहीं, कमोडिटी मार्केट्स में भी काफ़ी हलचल रहती है। कमोडिटी मार्केट्स में जो ताज़ा हलचल है उस पर एक राय कमोडिटी एक्सपर्ट से जानना बेहद ज़रूरी होता है। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल हैं हमारे साथ, कमोडिटी मार्केट का पूरा जायजा लेकर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की चाल पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी, बिकॉज गोल्ड सिल्वर में सुरक्षित निवेश के तौर पर जिस तरह की चमक दिखनी चाहिए वैसा हम देख नहीं पाए और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पॉवेल पर एक बयान दिया है उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट्स में तो एक इम्पैक्ट है। गोल्ड सिल्वर इन पर्टिकुलर बात करें तो सिल्वर अब भी गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ, लेकिन घरेलू बाजार विदेशी बाजार में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, सोने चांदी पर आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग। ये कल देखिए एक रूमर्स थी कि ट्रम्प शायद पॉवेल को निकालने वाले थे, लॉ मेकर्स से बात हो रही थी, तो उसकी वजह से हमने $60 एक अप मूव देखा था सोने में। बट उसके बाद ट्रम्प ने ही बोल दिया व्हाइट हाउस में कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेने वाले, जिसकी वजह से पहले जो हम देख रहे थे कि पुल बैक गोल्ड और सिल्वर में आ रहा था वो कंटिन्यू हो रहा था, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन के डेटा है यूएस के वो फरवरी के बाद हाईएस्ट है। इस वजह से आगे जाके रेट कट जो है उसकी संभावना कम हो गई है और सेफ हेवन डिमांड उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में कम हो रही है। तो आज भी लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है जो बिकवाली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रूमर्स को स्क्वाश कर दिया है। तो अभी कोई ट्रिगर्स है नहीं गोल्ड और सिल्वर को कोई तेजी दिखने के लिए। तो सोने में 97,900 के करीब बिकवाली कर सकते हैं, 97,300 के टारगेट के लिए, 9300 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में भी 1,11,900 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 1,11,000 के टारगेट के लिए और 1,12,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो गोल्ड सिल्वर पर ये टेक बनता हुआ यहाँ से फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। एटलीस्ट गोल्ड में हम देख रहे हैं 97,800 के लेवल्स जो हमने देखे हैं ताज़ा, वहाँ से 97,300 के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर भाविक की। वहीं सिल्वर पर 1,11,000 के स्तर नज़र आ सकते हैं। 1,11,650 के इर्द गिर्द हमने देखा है सिल्वर को ट्रेड करते हुए। 1,12,400 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। कच्चे तेल की चाल पर बात करते हैं और भाविक वहाँ पर भी हम देख रहे हैं $69-70 और बैरल के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सेटल डाउन हुआ है एज बिल्ट इन यूएस फ्यूल इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी हद तक ऑफसेट कर रही है डिमांड ग्रोथ के साइंस को। लेकिन क्रूड, एनर्जी पैक और साथ साथ नेचुरल गैस में इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं उस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, ओपेक प्लस ने रिपोर्ट जारी किया है कि डिमांड बढ़ सकती है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने भी अपनी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस बढ़ाई है, जो दिख रहा है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल है कि आगे जाकर डिमांड बढ़ सकती है। कल हमने ईआई का रिपोर्ट भी देखा जहां पे यूएस की इन्वेंट्री है वो कम हुई है और अभी 8 साल के एवरेज से भी कम है। तो थोड़ी सप्लाई टाइटनेस फिजिकल टाइटनेस जरूर से है क्रूड में, जिसकी वजह से 57-5600 का एक सपोर्ट जोन है वो नीचे ब्रीच नहीं कर रहा है। कल हमने एक रिकवरी देखने को मिली शाम के सेशन में, तो आज भी एक्सपेक्टेड है कि वो कंटिन्यू रह सकती है। इसलिए क्रूड में 5690 पे बाय कर सकते हैं, 5770 के टारगेट के लिए 5640 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में 305-308 का जो हर्डल था वो कल वहां पे ही अटका हुआ है। 290 से 305 तक की हमने रैली देखी। अब लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो नेचुरल गैस में बेच के चल सकते हैं 305 के करीब, 298 के टारगेट के लिए 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में यहाँ से फर्दर बिकवाली का दबाव नजर आ सकता है। कल करीब आधे % की गिरावट हमने देखी और इसी के चलते 298 के टारगेट्स को यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है।
310 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और कच्चे तेल की चाल में भी हम देख रहे हैं $69-70 बैरल, और घरेलू बाजार में भी इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स नजर जरूर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की तरफ से जो लगातार स्ट्रैटेजीज है उस पर फोकस कीजिएगा। 5770 के लेवल्स यहाँ से फर्दर नजर आ सकते हैं। 5726 के लेवल्स पर हमने देखा है लास्ट ट्रेड कच्चे तेल की चाल में। 5640 के लेवल्स का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। बेस मेटल्स पर भाविक एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। लगभग सारे बेस मेटल्स की चाल की अगर बात करें तो इस वक्त कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड में बिकवाली है। करीब 0.5% तक की गिरावट तो देखी जा चुकी है। बेस मेटल्स पर एक टेक दीजिएगा। बेस मेटल्स में डॉलर इंडेक्स की रिकवरी की वजह से हेडविंड जरूर से आ रहे हैं, और अभी अगर देखें तो कोई ऐसा सेंटिमेंट है नहीं कि जहां पे हम ज्यादा तेजी देखने को मिले, बट ज्यादा मंदी भी अभी नहीं लग रही है। आई थिंक एक कंसोलिडेशन ही हो रहा है। ये वीक जीडीपी के डेटा है जो चाइना के आए वो थोड़े पॉजिटिव है, और डिस्पाइट टैरिफ चाइना के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर है वो भी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से लग रहा है कि थोड़ा बेस मेटल्स को सपोर्ट जरूर से मिलेगा, स्पेशली कॉपर के जहाँ पे एलएमई में इन्वेंट्री काफी कम है। तो कॉपर में आज के दिन बाय कर सकते हैं 878 के करीब, 885 के टारगेट ले 874 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक, वन लास्ट टेक, करेंसी की चाल पर इस वक्त आपकी राय क्या होगी? डॉलर रुपी रेशो में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, ताज़ा 85 रुपये 93 पैसे के आसपास हमने देखा है इंडियन रुपी टुवर्ड्स डॉलर, लेकिन आपका टेक क्या होगा? देखिए 86 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने 2-3 बार देखा है कि 86 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल भी हमने देखा था कि रुपी ओपन हुआ था डिप्रिशिएट होके, बट उसके बाद अप्रिशिएट हो रहा था। तो आई थिंक 86 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक लग रहा है कि 86 से 85-40 के जो जोन है वही रहेगा। हमारे जो इन्फ्लेशन के डेटा है वो भी वीक आए हैं, तो उसकी वजह से भी लग रहा है कि शायद एक बार और आरबीआई रेट कट कर सकती है, जो थोड़ा रुपी को और डिप्रिशिएट कर सकता है। बट आई थिंक 86 का एक जरूर से स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके ऊपर जाता है तो ही लग रहा है डिप्रिशिएट होगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है 85-40 से 86 के रेंज में ही रहेगा। से 86 की रेंज में करेंसी में डॉलर के मुकाबले रुपए के रहने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। भाविक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर साथ साथ करेंसी पर भी आपका टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। आगे बढ़ेंगे और अब कल के बाजार की